अंधेरी पश्चिम वर्सोवा बीच का समुद्री किनारा। उस शाम समुद्र की लहरें भी शांत थीं, जैसे मानो समुद्र की लहरें गुमसुम हो कुछ कहना चाह रही हों। उस रोज भी हर रोज की तरह लोग समुद्र के किनारे चहलकदमी करते ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर समुद्र किनारे पड़े एक बोरे पर पड़ी। उस बोरे के ऊपर आसमान में कौओं का झुंड मंडरा रहा था। तभी जब लोग बोरे के पास पहुंचे तो उन्हें बोरे में से अजीब सी दुर्गंध का एहसास हुआ। जैसे ही लोग बोरे के और करीब गए तो वह सामने का मंजर देख सन्न रह गए। उस बोरे में छत विचत अवस्था में एक लाश थी। आनन फानन में लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौका स्थल पर पहुंची। जब पुलिस ने उस बोरे की गहनता से पड़ताल की तो पता चला बोरे में मिला शव लड़की का है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। सबकी हालत काफी खराब थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश में जुट गई। तफ्तीश की शुरुआत में पुलिस ने सबसे पहले शव की तस्वीर को पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, जिससे पुलिस को मालूम पड़ा कि इस कदकाठी की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोरेगांव पश्चिम पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जिसके बाद तुरंत गुमशुदा लड़की के परिजनों को इत्तला दी गई और अब शव के शिनाख्त की बारी थी। जब परिजनों ने शव को देखा तो इस बात का खुलासा हुआ कि यह शव उनकी ही 19 वर्षीय बेटी सोनम शुक्ला का है। दरअसल 25 अप्रैल की शाम को 4 बजे सोनम शुक्ला ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी और जब रात 11 बजे तक घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने सोनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। पुलिस अनुसार सोनम शुक्ला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। चूंकि ये केस अब गुमशुदगी से हत्या में तब्दील हो चुका था, इसलिए पुलिस ने अलग एंगल में जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि गोरेगांव पश्चिम में रहने वाली लड़की का शव एक बोरे में अंधेरी के समुद्री तट पर कैसे पहुंचा। पुलिस को किसी भी अंजाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उस बोरी का सच जानना जरूरी था। इसीलिए पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए गोरेगांव के उसी इलाके से तफ्तीश शुरू की, जहां से 25 अप्रैल की शाम को सोनम ट्यूशन जाने के लिए निकली और फिर लापता हो गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने खुफिया तरीके से आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पुलिस ने पाया कि जिस दिन सोनम लापता हुई थी उसी दिन रात तकरीबन 11 बजे के आसपास सोनम के पास में ही रहने वाला और बेकरी चलाने वाला मोहम्मद साहजेब अंसारी स्कूटी पर एक बोरी रख कहीं ले जाते हुए दिखा था। फिर क्या था? तुरंत पुलिस ने शक के आधार पर मोहम्मद साहजेब अंसारी को पूछताछ के लिए उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की। थोड़े ही देर में अंसारी टूट गया और इस पूरे हत्याकांड का सच उसने पुलिस के सामने उगल दिया। पुलिस से पूछताछ में अंसारी ने बताया कि वह सोनम को चाहता था, इसीलिए उसने सोनम को उस दिन अपने घर बुलाया था। उस दिन अंसारी के माता पिता भी घर पर नहीं थे। अंसारी घर पर अकेला था। सोनम अंसारी के घर पहुंची तो अंसारी और सोनम के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। इसी वाद विवाद के बीच अंसारी ने घर में रखे इंटरनेट के वायर से सोनम की गला घोंटकर हत्या कर दी और सोनम का हाथ पैर बांध उसकी लाश को एक बोरे में डाल स्कूटी पर रख मलाड़ की खाई में ले जा यह सोचकर फेंक दिया कि सोनम का शव समुद्री जीव खा जाएंगे और इस कत्ल का राज सोनम के साथ ही समुद्र की खाइयों में दफन हो जाएगा। परंतु एक बोरे की वजह से अंसारी के इस कत्ल वाली साजिश का खुलासा हुआ। फिलहाल अंसारी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर आगे की कार्रवाई जारी है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट।